हाय, गुड मॉर्निंग। मैं केडी गुप्ता आपका दोस्त। आज मैं आपको गालिब के कुछ शेर सुनाऊंगा जो मुझे बेहद पसंद हैं। वैसे तो उर्दू शायरी एक तरह से गालिब के नाम से हो गई है। कोई भी शायर आज किसी भी शेर में गालिब का तखल्लुस जोड़ देता है, लेकिन गालिब अपने ज़माने के एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा शायर थे और उन्होंने जो कुछ लिखा वो जनता के अपने अनुभवों से इतना मेल खाता है कि वह अमर हो गया। तो एक दास्तान है कि एक दिन राजकवि उस्ताद इब्राहिम जौक कहीं गुजर रहे थे, जा रहे थे और गालिब किसी दुकान पर बैठे हुए थे। गालिब राजकवि नहीं थे, हालांकि वो राजा के यहाँ पढ़ाते थे, बहादुर शाह जफ़र के यहाँ टीचर थे, लेकिन वो राजकवि नहीं थे, राजकवि जौक साहब थे। तो जौक जा रहे थे तो कुछ लोगों ने आकर के कहा कि देखिए उस्ताद जौक जा रहे हैं। तो गालिब ने एक मिसरा कहा कि बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता। यह मिसरा कुछ लोगों ने जाकर जौक को मिर्च लगा करके बताया कि गालिब ने इस तरह से आपके ऊपर कटाक्ष किया है। यह बात सुनकर इब्राहिम जौक को बड़ा तंज आया, बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं कि गालिब को बेइज्जत करके भेजते हैं। तो इसके लिए उन्होंने दिल्ली के लाल किले में एक मुशायरे का आयोजन किया और मुशायरे में ये भी उन्होंने अपने स्रोतों से बादशाह को बतलवा दिया कि गालिब ने इस तरह का व्यंग किया है और मुशायरे के संचालक को भी बता दिया कि गालिब इस तरह से जो राजकवि हैं उनकी बेइज्जती करते हैं। मुशायरे का आयोजन हुआ, गालिब को भी निमंत्रण आया, गालिब भी गए, वहाँ हाजिर हुए। तो मुशायरे का संचालन उस दिन जफ़र जी कर रहे थे। तो वह मुशायरा जैसे शुरू करते हैं वैसे ही किसी ने आके कहा कि हजूर, इन शोरा में कुछ ऐसे भी हैं, इन कवियों में कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे राजकवि इब्राहिम जौक की बेइज्जती करते हैं। तो सन्नाटा छा गया। लोगों ने पूछा कि वो कौन है। उन्हीं में किसी ने उठ के कहा कि वो गालिब हैं। तो जफ़र ने गालिब की तरफ मुखातिब होकर के पूछा कि क्या यह बात सत्य है। तो गालिब ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि हाँ, बिल्कुल सत्य है। तो उन्होंने पूछा कि यह बात आपने क्यों कही हुई है कि बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता। तो गालिब ने कहा कि हजूर, यह मेरे मक्ते का एक मिसरा है। मक्ता वो होता है जिसमें पोइट का नाम आ जाता है, प्रायः अंत में आता है किसी गज़ल के। तो जफ़र ने कहा कि आप ज़रा वो पूरा मुकम्मल शेर सुनाइए जिसका ये मिसरा है। तो गालिब ने कहा, वो शेर सुनाया कि बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना इस ज़माने में गालिब की आबरू क्या है। शेर सुनते ही सब तरफ से तालियां बजने लगी कि वाह वाह, बहुत अच्छा। तो जफ़र ने आगे कहा कि गालिब, अगर तकलीफ़ ना हो तो आप पूरा का पूरा गज़ल सुनाएं, क्योंकि जिसका मक्ता इतना अच्छा है तो गज़ल क्या है, ये भी सुनी जाए। तो गालिब ने आगे कहना शुरू किया कि बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना इस ज़माने में गालिब की आबरू क्या है। अगला शेर उन्होंने पढ़ा कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है, जब आँख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। इस बात पर तो सब ने दाद दी और तालियां बजने लगीं और खुद जफ़र ने मुकर्रर मुकर्रर की आवाज़ लगाई। मुकर्रर प्रायः मुशायरे में वो शब्द होता है जिसका मतलब होता है कि इस शेर को दोबारा पढ़ा जाए। तो गालिब ने उस शेर को दोबारा पढ़ा कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। इसी के साथ अगला शेर गालिब पढ़ते हैं कि जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, जला था जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो क्यों राख, कुरेदते हो क्यों अब राख, जुस्तजू क्या है। तो ये शेर भी बहुत ही अच्छा है कि भाई जब जहाँ पर इंसान जल गया, पूरा इंसान जल गया, तो वहीं उसका दिल भी जल गया होगा। अब उसमें आपको दिल थोड़े खोदने से मिलेगा। तो ये शेर अमर शेर है कि जला था जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो क्यों राख अब जुस्तजू क्या है।
तो इस तरह से गालिब ने बहुत सारे शेर लिखे और सारे शेर अमर हैं। मुझे कुछ शेर जो बेहद पसंद हैं, कुछ तो मैंने आपको सुनाया, कुछ और इस तरह से हैं कि दिल ही तो है, दिल ही तो है न संगो खिस्त, दर्द से भर न जाए क्यों। दिल ही तो है न संगो खिस्त, दर्द से भर न जाए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाए क्यों। दैर नहीं हरम नहीं, दर नहीं आस्था नहीं। दैर नहीं हरम नहीं, दर नहीं आस्था रही। बैठे हैं रह गुजर पे हम, कोई हमें उठाए क्यों। बैठे हैं रह गुजर पे हम, कोई हमें उठाए क्यों। माना वो खुदा परस्त नहीं। गालिब मस्जिद वगैरह बहुत कम जाते थे और इस तरह से वो दिखावे में बहुत कम विश्वास करते थे। हालांकि गालिब का विश्वास ईश्वर पर अमर है। वो कहते हैं कि जब मैं ना था तब खुदा था, अब मैं हूँ खुदा नहीं, डुबाया मुझको होने ने, ना मैं होता तो क्या होता। अर्थात खुदा तो अमर है, वही होता है, लेकिन थोड़ा दिखावा नहीं करते, मस्जिद में नहीं जाते। तो उन्होंने एक शेर लिखा कि माना वो खुदा परस्त नहीं, जाओ ओ बेवफा सही। जिसको हो दीनो दिल अजीज़, उसकी गली में जाए क्यों। जिसको हो दीनो दिल अजीज़, उसकी गली में जाए क्यों। या फिर कुछ शेर ऐसे कि उनके देखे से जो आ जाती है मुँह पर रौनक, उनके देखे से जो आ जाती है मुँह पर रौनक, तो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। और हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, फिर भी दिल को बहलाने को गालिब एक ख्याल अच्छा है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये शेर अच्छे लगें और गालिब के बारे में और भी सुनना हो तो प्लीज़ बताएं, कमेंट करके बताएं। थैंक यू।